हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रवि स्टडी पे। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है उसके ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, साथ ही आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। बीए, बीएससी, बीकॉम, 11th 12th, बीएड, बीएसटीसी आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप में आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो आपको इस वीडियो में आपको पूरी अपडेट मिलेगी। विभाग ने जो नोटिस जारी किया, पूरा नोटिस आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा संपूर्ण अपडेट। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि पता चले स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। आप हैं वो अप्लाई कर देना जिस किसी का एडमिशन हो गया है। तो साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि यह पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ पढ़ लेना, आपको बाद में आपको पूरी अपडेट और भी मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कॉलरशिप जो समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। यहाँ पे दिनांक देख सकते हो 3 नवंबर 2021, और यहाँ पे जो क्या लिखा गया है, शैक्षणिक सत्र 2020-21 में राजस्थान के मूल निवासी, यानी पहला पॉइंट तो वे जो राजस्थान का मूल निवासी है वही इस योजना का इस स्कॉलरशिप है वो ले सकता है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योग्यजन, पूर्व में पिछड़ा वर्ग है और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ये जो है इसकी जो कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी वाले ले सकते हैं वो आपको मैं आगे बता दूंगा इसी वीडियो में नीचे और अधिक जानकारी के साथ। उसके साथ जो इस कॉलेज की बात करें तो आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसमें से कौन स्कॉलरशिप ले सकता है। राज्य की राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों 11th 12th के अतिरिक्त आप इस वेबसाइट से हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हो, बीएड कर रहे हो या फिर बीएसटीसी कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो चाहे चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, अगर मान लीजिए आप बीएड कर रहे हो तो आपने चाहे गवर्नमेंट कॉलेज मिली हो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज मिली हो आपको, तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें कोई ये नहीं कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज ही होनी चाहिए तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज है आपकी तो भी आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन जो 11th और जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको केवल और केवल राजकीय स्कूल के अंदर, यानी आपको जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप यदि 11th 12th करते हो तभी आपको स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। यानी जो आप 11th 12th कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट स्कूल से 11th 12th करते हुए होने चाहिए। अगर आप प्राइवेट स्कूल से 11th 12th कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। उसके बाद की बात करें तो चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो, एमएससी एमकॉम कुछ भी कर रहे हो, तो वो चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो या फिर प्राइवेट कॉलेज से, तो उसको आपको स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। लेकिन 11th 12th वाले स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के होने चाहिए। ये आपका पोर्टल है, इस साइट से आप जाके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भर सकते हो। अब बात करते हैं तिथि की। जो आपकी फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो आपकी 8 नवंबर से हो गई है। 8 नवंबर से आपका पोर्टल ऑन हो गया है। आप 8 नवंबर से आपकी तिथि प्रारंभ हो गई इस फॉर्म भरने की। उसके बाद फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। अब उन अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थी सोच रहे होंगे जो अभी बीएड सेकेंड ईयर वाले 2 वर्षीय बीएड वाले स्टूडेंट जिनकी अभी फर्स्ट लिस्ट है वो नहीं आई, उनकी फर्स्ट लिस्ट है वो कल आने वाली है। यानी कल 11 तारीख को फर्स्ट लिस्ट आएगी बीएड 2 वर्षीय अभ्यर्थियों की, तो उनके बाद उनका फॉर्म अप्लाई होंगे। उसके बाद उनका एडमिशन होगा, फीस जमा होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर सेकंड लिस्ट आएगी, अपवर्ड मूवमेंट वगैरह आदि इनकी प्रोसेस आगे चलेगी। तो ऐसे में वो सोचेंगे कि 30 नवंबर तो है वो डेट चली जाएगी तो हम स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते, तो ऐसी बात नहीं है। ये अभी एक बार शुरुआत है इसकी, 8 नवंबर से हो चुकी है। इसके फॉर्म की मैं बात करूं तो लगभग फरवरी मार्च तक इनकी लास्ट डेट है वो रहने वाली है। ऐसा नहीं कि बीएड की लिस्ट तो आ ही नहीं रही और स्कॉलरशिप फॉर्म की लास्ट डेट है वो जा चुकी है, ऐसी बात नहीं है। अभी बीएसटीसी की भी एक ही लिस्ट आई है, उनकी लिस्ट भी आने वाली है, बीए बीएड की भी आने वाली है, 4 वर्षीय बीएड की भी। तो ऐसे में आप ये मत सोचना कि हमारी तो लिस्ट ही नहीं आई, स्कॉलरशिप फॉर्म ही डेट है वो चली जाएगी। ये डेट है आपकी, ये आगे बढ़ेगी, 100% आपकी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो जिनका एडमिशन वगैरह कंफर्म हो गया बीएड या फिर बीएसटी बीए बीएड या फिर बीएसटीसी में, तो आप स्कॉलरशिप का लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नीचे क्या दे रखा है, नवीन छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2020-21 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों को निम्नलिखित जो दिशा निर्देश हैं ये आपको जारी किए जाते हैं आपके लिए। उसके साथ आय सीमा की मैं बात करूँ, यानी आपकी आय कितनी होनी चाहिए,
तो जो एससी अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति, एसटी के और उसके एवं विशेष योग्यजन जो पूर्व में पिछड़ा वर्ग थे एसबीसी के लिए उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति की योजना के लिए आपकी जो आय है वो 2.5 लाख तक वार्षिक आय है वो होनी चाहिए आपके परिवार की। यानी आपकी जो आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख तक आपकी आय होनी चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हो। उसके साथ ओबीसी की मैं बात करूं, अन्य पिछड़ा वर्ग में यानी ओबीसी के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आपकी जो आय है वो 1.5 लाख यानी 1,50,000 तक वार्षिक आय आपकी सीमा इतनी होनी चाहिए। उसके साथ आपकी 17 श्रेणी, इनमें से कोई आपकी एक श्रेणी है तो आप आवेदन कर सकते हो। यानी इनमें 17 श्रेणियों में से आपकी एक श्रेणी होनी चाहिए, आपकी आय है वो 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो सामान्य ओबीसी में जो आते हैं वो इस योजना का स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते। अगर आप ओबीसी में आते हो और उसके साथ ये जो 17 कैटेगरीज में दे रखी है इनमें से कोई आपकी एक कैटेगरी में यदि आप आते हो तो आप स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हो। जैसे आपके पास बीपीएल का कार्ड होना चाहिए ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी में कोई है और उसके साथ ये कैटेगरी भी उनकी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बीपीएल कार्ड धारक की आप चाहे पुत्र हो बी यानी आपकी मम्मी पापा का चाहे आप बीपीएल कार्ड हो तो आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। अंत्योदय कार्ड हो, पुत्र हो उनकी या फिर उनकी पुत्री हो, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक की पुत्र पुत्री हो, अनाथ बालिका बालक, विधवा स्वयं हो चाहे चाहे विधवा की पुत्री हो या फिर पुत्र हो, तलाकशुदा आप महिला स्वयं हो चाहे उनके पुत्र या फिर पुत्री हो, विशेष योग्यजन समूह है, विशेष योग्यजन की पुत्र पुत्री यानी उनके इन इन श्रेणियों में आप देख सकते हो ये जो श्रेणी दे रखी है इनमें से अगर आपकी कोई एक श्रेणी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। उसके साथ आपकी जो पिछली कक्षा है उसमें आपके 60% अंक होने चाहिए। यानी 60% अंक मैं एक बार समझाऊं तो मान लीजिए अभी आप बीएड सेकंड ईयर या फिर बीएसटीसी सेकंड ईयर में हो, आप अभी सेकंड ईयर में हो आप, तो जो बीएड आपने फर्स्ट ईयर की उस फर्स्ट ईयर में आपके अंक हैं वो 60% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 60% से कम आपके अंक हैं, 60% से ज़्यादा आपके अंक होने चाहिए। उसके साथ चाहे आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के आपके जो अंक हैं वो आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पे देख सकते हो कि 60% से ज़्यादा जिनके प्राप्तांक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके साथ आगे डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना में आप 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु डीएनटी उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति के लिए आपकी 2 लाख से कम यदि वार्षिक आय है सीमा वाले परिवार के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप की आपकी 5 लाख से कम आपकी आय होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्था विभाग द्वारा सूचीबद्ध अध्ययनरत विद्यार्थी यानी वे विद्यार्थी जो इस कैटेगरी में आते हैं और उसके साथ ही आपकी जो या राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षण संस्थाएं हैं ये विभाग द्वारा सूचीबद्ध हो यानी इनको मान्यता प्राप्त हो, ये विभाग की द्वारा सूचीबद्ध हैं तो इनको आप इसमें यदि आप अध्ययनरत हैं तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप खुद भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं स्वयं पे के बेस पे और उसके बाद आप मित्र से भी आवेदन करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ एक बात जानकारी दूंगा, वो लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो, लेकिन अगर आप कोई गलती करते हो तो आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्शन है आपका लटकता रह जाएगा फॉर्म, फिर आपका होगा कि हमारे पिछले साल की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये नहीं आई, विभाग को आप दोष दोगे, फिर विभाग की तरफ से आपकी स्कॉलरशिप एक बार आ जाती है तो उसके फिर आप दोबारा स्कॉलरशिप अगर विभाग डालता है उसके लिए आपको काफ़ी चक्कर काटने पड़ जाएंगे विभाग के, क्योंकि आपने गलती कर रखी है, फिर आपका फॉर्म है उसमें ऑब्जेक्शन आते रहेंगे। छात्र आपको मोबाइल नंबर जो और की जीमेल आपको मेल आईडी देनी है वो आपकी स्वयं की आपकी होनी चाहिए। दस्तावेज यहाँ पे देख सकते हो उक्त अनुसार छात्रवृत्ति योजना के आवेदन के लिए आपको जो दस्तावेज हैं जैसे कि आपका जो आपकी संपूर्ण डिटेल है वो आपकी जो आपका जन आधार कार्ड होगा उससे आपकी सारी अपडेट ली जाएंगी, तो उसमें आपकी डिटेल है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आपका नाम गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका और कुछ उसमें कोई गलती हो रही है आपकी तो वो आप पहले उसमें करेक्शन करवा लीजिए। आपका जन आधार कार्ड से या ई वॉलेट जो है उसकी आपकी पूरी डिटेल है वो वहाँ से आपकी ली जाएगी। उसके बाद आपका जो मूल निवास आपके पास होना चाहिए और उसके साथ आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, गत वर्ष की आपके पास अंक तालिका होनी चाहिए। उसके साथ मूल दस्तावेज रंगीन स्कैन कर पोर्टल पे यथावत आपके अपलोड किए जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे। सुन लीजिए, फिर आपको होगी फोटोकॉपी नहीं चलेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया मूल दस्तावेज आपके
रंगीन स्कैन कर पोर्टल पे यथावत अपलोड करना होगा। यानी आपके ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके स्कैन होंगे। उसके साथ यदि आप बीएड बीएसटीसी यानी जो कॉलेज की आपकी जो फीस आपने भरी है उसके आपकी अंतिम परीक्षा की आपकी अंक तालिका, फीस की आपकी ओरिजिनल रसीद होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन कर रहे हो तो चिन्हित श्रेणियों का आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। यदि आपके पास मान लीजिए कोई अनाथ है तो उसके पास उसका डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। विधवा का हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास उसके होने चाहिए। इस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद ये मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ, यानी आपका नाम, जाति, लिंग, आपकी उसके बाद आपकी आय, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदन परिवार के समस्त स्रोत, यानी आपकी जो आय की जो समस्त वार्षिक आय विभिन्न आधारित आदि जन आधार जो है आपका जन आधार कार्ड उसमें से ही ली जाएंगी। उसी से आपका सारा का सारा जो डेटा है वहाँ से आपका लिया जाएगा। विद्यार्थी की जो शैक्षणिक जो रिकॉर्ड है आपका वो भी जन आधार का वो पोर्टल पर आपको उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होती है तो शिक्षण आपका शैक्षणिक जो रिकॉर्ड के अनुसार आपका जन आधार कार्ड आपको पोर्टल अंकित सूचना में संशोधित करवा कर आपको जाना आवश्यक है। यानी उसमें पहले आपको कोई अपडेट करवाना होगा। अगर आप में कोई भी चीज़ उसमें अपडेट नहीं करवा रखी तो जन आधार कार्ड में। अगर एक बात ये, अगर आप स्कॉलरशिप में कोई बैंक खाता देते हो तो बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए। चेक कर लीजिए बार बार में जब स्कॉलरशिप आएगी उस वक्त भी वो अकाउंट आपका चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकाउंट है वो टेम्परेरी रूप से और कई दिन लेन देन नहीं करते तो एक बार के लिए अस्थायी रूप से उससे बंद कर दिया जाता है। फिर आप उसमें फिर से केवाईसी करवाते हो, फिर से ऑन किया जाता है। तो फिर से अगर ऐसा होता है तो आपकी स्कॉलरशिप है वो वहाँ पर नहीं आएगी, फिर आप विभाग को दोष दोगे। जन आधार कार्ड आईडी तथा आधार कार्ड के आपके अभाव में विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं की जा सकेगी। यानी आपके पास ये आधार कार्ड और जन आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या जन आधार कार्ड में आपकी उपलब्ध करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि जन आधार कार्ड के अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुख्य बैंक खाता के हस्तांतरित होगी। यानी जन आधार कार्ड में आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट करवा लीजिए। अगर नहीं होता तो आपके जो भी मुख्य परिवार के जो जिसका अकाउंट जुड़ा होगा उसके अकाउंट में आ जाएगी। यानी जिसके अकाउंट में आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, मम्मी पापा या फिर स्वयं के, तो उसका अकाउंट आप जन आधार कार्ड में ऐड करवा सकते हो। तो विद्यार्थी द्वारा जन आधार कार्ड पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सूचित किया जाना अनिवार्य है कि द्वारा अंकित किया गया बैंक खाता का निम्न प्रकार छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आपके खाता संख्या द्वारा अंकित किया जा रहा है वही बैंक नियमों के अनुसार आपकी केवाईसी पूर्ण स्वयं खाता आपका स्वयं का खाता हो। यानी आपका केवाईसी पूर्ण खाता आपका होना चाहिए। छात्र के खाते में लेन देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय अंतराल में ही हो एवं छात्र के प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ण एवं छात्र की कुल धनराशि उसके छात्र के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आपकी कोई सीमा समय ये ऐसे ही है, इसको कोई वो नहीं। उसके बाद आपकी क्या है कि फीस की रसीद बैंक यहाँ पे देख लीजिए बैंक खाता बंद एवं अति अक्रियाशील होने न हो। यानी बैंक खाता आपका न तो बंद हो न अक्रियाशील हो, यानी उसकी जो चालू हालत में आपका खाता होना चाहिए। ऐसा अगर आपकी कोई भी कंडीशन है, अगर खाता बंद है या फिर क्रियाशील वर्तमान में चालू हालत में आपका अकाउंट नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल आप होज फार्म तो भर दोगे लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगी फ्री अकाउंट में। फिर आप विभाग को बोलोगे हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई, वो नहीं आई। तो आप आपका अकाउंट जो स्कॉलरशिप के भरने के बाद आपका अकाउंट बार बार आप चेक करें कि आपका अकाउंट है वो चालू है या फिर नहीं है। फीस की रसीद के अंकित ये जो आपके पंजीकरण शुल्क है, नामांकन शुल्क है, ये आपकी इसकी जो फीस की रसीद है उसमें ये जो आपके हैं पुस्तकालय शुल्क है, पत्रिका शुल्क है, फिर खेल कूद का जो शुल्क है, परीक्षा शुल्क, ये जो आपकी ये जो है उसमें आपकी ऐड होनी चाहिए। जो आपकी फ़ीस की रसीद है उसमें अगर नहीं है तो आप कॉलेज से जाइए और वहाँ पे रसीद बनवाइए फ़ीस की, वहाँ से उसके बाद आप उसे लगा दीजिए। ज़्यादा कुछ इसमें विशेष नहीं है। जो भी आपका डाउट हो आप एक बार कमेंट कर दीजिए। बाकी मैंने जो मेन डिटेल थी वो आपको मैंने समझा दी। डॉक्यूमेंट्स आपके सभी के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आय प्रमाण पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र की मैं बात करूँ तो आय वही प्रमाण पत्र लगेगा जो विभाग का जो नया फॉर्मेट आपको इस साइट से देखने को मिल जाएगा। तो वही आप डाउनलोड करें, वही आप आय जो आपका जो आय सर्टिफिकेट है वो आप बनवाएं। ऐसा नहीं कि जो पुराने वाला सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे जो विभाग का जो नया फॉर्मेट यहाँ से आपको मिल जाएगा उसे आप डाउनलोड कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। आपको ये पूरी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फॉर्म भरने की डेट एक बार मैं फिर बता देता हूँ। शुरुआत है वो 8 नवंबर से हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर रहने वाली है। ऐसा नहीं कि 30 नवंबर आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे। डेट है वो आपके आगे बढ़ेगी। फरवरी मार्च तक की डेट है वो चलती है, हर साल हर बार आगे जाने वाली है। पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, पढ़ लेना। बाकी मुझसे कुछ छूट गया हो तो ठीक है। तो जो मैंने जो जानकारी दी है आपको उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो नोटिफिकेशन ये जो पूरा का पूरा नोटिस है सॉरी, तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे।
एक बार स्वयं भी आप पढ़ लेना, मुझसे कुछ छूट गया हो तो। बाकी मैंने जो डिटेल थी, इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी, वो सब कुछ आपको बता दिया।